Assalamu alaikum everyone. I am neither Kim Kardashian nor Nicki Minaj of Pakistan. I'm architect Shahriyar. And I'm architect Maheen, and I guess you have all watched the previous video for all the wrong reasons. Yeah, and we are here with yet another episode of Let's Talk Architecture. So, Maheen, do you know in Pakistan there are more than 36 architecture schools? That means that हर साल जो number of graduates है it's approximately around 1200 to 1500 students. So, the question is कि क्या पाकिस्तान को इतने architects required हैं? क्या do we have that much teachers? Qualified teachers I mean, and by teachers I mean जिन लोगों ने masters किया हुआ है, PhD की हुई है. क्या हमारे आर्किटेक्चर स्कूल्स की जो स्टेट है इज इट गुड एनफ दैट दे आर प्रोड्यूसिंग quality architects? So these all question leads to our topic of today's discussion, which is what are we not studying in architecture schools in Pakistan? And we are going to talk about the state of architecture schools specifically in this video. So we'll go one by one and discuss all those things that we are not actually learning in architecture schools. So let's begin with the first one. So the first one is relevant arts subjects. जितने भी अच्छे schools हैं पूरी दुनिया में, they always have relevant arts subjects as a part of your course, because आप उनके बगैर एक अच्छे या better architect नहीं consider किए जाते, because they increase or they enhance your understanding about different components of architecture. इसी तरह से जब हम लोग टेक्सटाइल करते हैं, मिनिएचर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, हम लोगों को कलर के सेंस आ जाती है, एस्थेटिक्स का हमें पता चल जाता है, डिजाइन में हम कंपोजिशन, हार्मनी, रिदम ये सब चीजें पढ़ते हैं. एंड ऑल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सब्जेक्ट्स इन आर्किटेक्चर. तो ये सब चीजें जो हैं वो सारे सब्जेक्ट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल स्टडीइंग आर्किटेक्चर. और ये सब हमें आजकल के करिकुलम का पार्ट नहीं दिखता है इन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइंग. मेजॉरिटी स्कूल्स इन पाकिस्तान हम लोग ड्राइंग पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड दैट्स इट. और ड्राइंग भी हम लोग सिर्फ एक बेसिक लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं. ड्राइंग इन आर्किटेक्चर इज नॉट जस्ट ड्राइंग द बिल्डिंग्स, ठीक है? इससे आपको आप डेप्थ सीखते हो, इसमें आप फिर ड्राइंग के टूल्स हैं, इसमें पेंसिल्स हैं, ठीक है? वो हम लोगों को नहीं बताया जाता, राइट? ड्राइंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम लोग नहीं करते हैं. Drawing is actually the first thing जिससे एक आर्किटेक्ट जो है अपने थॉट्स को जो है वो एक्सप्रेस कर सकता है. Yeah, it's a vital skill जो आपको as an architect सीखनी चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं टूल्स ऑफ आर्किटेक्चर. Okay, so my third point is about tools. Architecture school में tools आपकी obviously help करते हैं in drawing and drafting and other things as well. नेमिंग ऑफ टूल्स से लेके आपको प्रॉपर टूल्स यूज करना नहीं सिखाया जाता, विच इन टर्न्स लीड टू डिफरेंट प्रॉब्लम. आपको टूल्स का नहीं पता, आपको यूज करने का नहीं पता प्रॉपर्ली, उससे क्या होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल डेवलप नहीं होती प्रॉपर्ली. अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केल नहीं आती, टूल्स यूज करने नहीं आते, तो आपको प्रॉपर्ली साइड भी मेजर नहीं करनी आती. आई फील इंजीनियरिंग स्कूल्स का ये लेवरेज है कि दे नो हाउ टू प्रॉपर्ली मेजर अ साइट. डिजाइन स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाता प्रॉपर्ली. इन टूल्स के साथ वन ऑफ द मेजर टूल इज वोकैबुलरी. हम आर्किटेक्चर स्कूल में मटेरियल एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखते हैं जो अंग्रेजी में होती है. एंड व्हेन यू ग्रेजुएट एज एन आर्किटेक्ट, आप मार्केट में आते हैं, सो देयर इज ऑलवेज दिस गैप जहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लोकल लैंग्वेज में यूज होती हैं और आपको उनका अंग्रेजी वर्जन आता है. इसके लिए वी वुड लाइक टू रिकमेंड वन ऑफ द बुक्स बाय आर्किस्तान व्हिच वाज वोकैबुलरी ऑन साइट. आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, एंड यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी दैट कैन हेल्प यू आफ्टर योर ग्रेजुएशन इन योर प्रोफेशनल लाइफ. या टूल से मुझे याद है मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स स्टिल कॉल टी स्क्वायर टी स्केल, ठीक है? यू नेवर कॉल इट टी स्क्वायर. वी यूज्ड टू कॉल इट टी स्केल. sad and हम लोगों को आज तक ये नहीं पता होता है कि कितने सूत्र होते हैं, एक इंच के अंदर all that, so we need to know these things. So moving on to the next one, which is the technology. Technology में हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की. कुछ स्कूल जो हैं वो मैनुअल पे फोकस करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सॉफ्टवेयर के ऊपर फोकस करते हैं, right? So I think it's school's responsibility to teach all the softwares जो कि आजकल के दौर में compatible रहने के लिए, रेस में साथ साथ रहने के लिए ज़रूरी है, right? So Maheen, what's your take on it? ओके, आई ऑल्सो फील कि जो सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है, अगर सेल्फ मोटिवेटेड होते सब तो स्कूल का शायद कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सब सेल्फ स्कूलिंग पे डिपेंडेंट होते. सिंस नॉट एवरीबडी इज सेल्फ मोटिवेटेड, सो आप स्कूल का पार्ट है, एंड देन
the software also, the learning of software should be a part of school. Also there's one more thing that I want to add is क्योंकि कुछ schools का focus manual पे है और कुछ का focus जो है वो it's software based. So जब आपके पास जो graduates होते हैं, so there are two distinctions. एक जो है वो मैनुअल ड्राइंग में और मैनुअल स्केचिंग में दे आर वेरी गुड एट इट, और एक है जो सॉफ्टवेयर में. सो देयर इज ऑलवेज दिस गैप कि किसी का डिज़ाइन अच्छा है और कोई सॉफ्टवेयर में अच्छा है. आपको दोनों का मिक्स बहुत कम मिलता है. ऑल्सो फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर, डिज़ाइन में और ड्राफ्टिंग में फ़र्क होता है. ओके, यू कैन डेवलप योर डिज़ाइन मैनुअली एंड देन ड्राफ्टिंग इज जस्ट अ टूल दैट यू यूज टू डेवलप योर डिज़ाइन. CAD इज अ ड्राफ्टिंग टूल. आप ड्राफ्टिंग टूल के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करें, पर फॉर ड्राइंग ट्राई टू स्केच और योर ड्राइंग सो यू हैव मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर मेकिंग एंड यू हैव मोर क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट टू मेक. Exactly. Moving on to the next one, which is the habit of reading, observing, and analyzing. सो आजकल हमने बहुत देखा है, ये शरियार ने भी नोटिस किया होगा, हमने भी नोटिस किया कि आजकल जितने स्टूडेंट्स हैं दे डोंट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया. यू मोर इनटू watching videos and stuff and आपका attention span काफ़ी कम हो गया. पर उससे ये बात समझ में नहीं आती है किसी को भी कि रीडिंग की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी पहले थी, बिकॉज अदरवाइज यू जस्ट प्रोड्यूसिंग डम इंडिविजुअल्स बिकॉज दे डोंट हैव इनफ नॉलेज टू प्रोड्यूस समथिंग मीनिंगफुल. एंड यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली, और जो बल्कि मुझे लगता है आप भी टीचर रह चुकी हैं, वो ये कि हमारे यहाँ जो कोर्स वर्क्स हैं वो आई थिंक प्रॉपर्ली डिज़ाइन ही नहीं होते हैं. The projects are not interesting enough कि वो एक स्टूडेंट को उसकी बाउंड्रीज पे पुश करें कि वो लाइब्रेरीज जाए, वो पढ़े उसके बारे में and do something different. Also when I was doing master, her coursework में this was the requirement for every lecture that you'll get a list of 10 readings. इसमें से 3 तो highly recommended है. अगर आप 10 की 10 नहीं कर सकते तो आपको 3 तो करनी है, otherwise you won't get the lecture कि वो किस बारे में है. So ये छोटी छोटी चीज़ें to force, because हमने भी बात की कि student self motivated नहीं होते. सिर्फ एक list of references पकड़ा देना won't make a difference. To push them through ये छोटी छोटी tactics is what makes the difference. ऑल्सो जब प्रोजेक्ट हो जाता है, आई हैवंट सीन एनीवेयर कि आपसे कभी पूछा जाता है कि आपने लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस को अपने प्रोजेक्ट से अलाइन कैसे किया है. रेफरेंसेस कहीं पीछे रह जाते हैं, प्रोजेक्ट कहीं और से डेवलप हो जाता है. आई फील जितने भी टीचर्स हैं उनको इन टैक्टिक्स पे वर्क करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स में रीडिंग की हैबिट डेवलप हो सके. राइट. सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्स. जैसे आपने बात की कि हमारे यहाँ जो आर्किटेक्चर स्कूल्स हैं कुछ डिज़ाइन पे फोकस करते हैं, कुछ इंजीनियरिंग साइड पे फोकस करते हैं. Structures and building services, right? जिस तरह एक ह्यूमन बॉडी के लिए स्केलेटन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह से एक बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चर उतना ही इम्पॉर्टेंट है. राइट. हम लोग हमेशा स्ट्रक्चर को इग्नोर कर देते हैं. हम लोग बना तो देते हैं चीज़ें, राइट. सॉफ्टवेयर पे वो चीज़ें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. आप एक छोटे से पेन के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दें, पॉसिबल है, लेकिन क्या वो स्ट्रक्चरली पॉसिबल है? नहीं है. राइट. इसी तरह से सर्विसेज, साथ साथ आपने सर्विसेज भी देखी. बिल्डिंग में HVAC सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिकल है, प्लम्बिंग है, बेतहाशा सर्विसेज हैं. हम उनके बारे में अक्सर औकात हमें नहीं पढ़ाया जाता. आई ऑलवेज फील कि स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि यू कैन विजुअली अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टेलिंग यू इंस्टेड ऑफ लाइक सॉल्विंग थिंग्स ऑन पेपर. For an architecture student, not for structure students, obviously. So moving on to the next one, which is plagiarism. Yeah, so plagiarism. So plagiarism पे I want to talk about two types of plagiarism. पहला is design based and दूसरा is writing based. Architecture schools में मैंने एक चीज़ देखी है कि आपको कभी भी ये नहीं बताया जाता है, आपको कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती कि plagiarism होता क्या है, किन किन चीज़ों पे अप्लाई होगा, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. ये अंडरस्टैंडिंग बहुत शुरू में डेवलप हो जानी चाहिए जो नहीं होती. बच्चों को इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताया ही नहीं जाता है कि हाउ अनएथिकल दिस इज टू कॉपी समवन वर्क एंड टैग इट एज योर ओन. ऑल्सो वन मोर थिंग कि मुझे लगता है हमारे यहाँ पे टीचर या तो उनका इतना एक्सपोजर नहीं है कि वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये चीज़ प्लेजराइज है, या तो दे डोंट इवन केयर if something is plagiarized तो उस पे वो स्टूडेंट से कोई डिस्कशन कर सकें कि why you're taking someone else's work. And same for the writing plagiarism. हम कितनी दफ़ा आर्किटेक्चर स्कूल में essays करते हैं, हमारी फाइनल थीसिस रिपोर्ट सबमिट होती है, but I have never seen the concept of turn it in
to make us accountable for what we are writing and what we are copying from others. So I think plagiarism check करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए ताकि लोग अंडरस्टैंड कर सकें कि ऑथेंटिक काम की इम्पोर्टेंस क्या है एंड यू गेट मोर पीपल टू प्रोड्यूस ऑथेंटिक वर्क बेसिकली. एंड जैसे कि माहीन ने बात की, हमारे यहाँ हमने शुरू में भी बात की थी कोर्स वर्क डिजाइंस की, राइट. हमारे प्रोजेक्ट्स इतने सिंपल होते हैं, वी कैन जस्ट सिंपली गो टू आर्ट डेली और देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट. हम वहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, बना देते हैं, राइट. हमारे प्रोजेक्ट्स ही अगर ऐसे होंगे जो हमारी बाउंड्रीज को पुश कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम फिर प्लेजरिज्म उसमें नहीं करेंगे. हाउ विल ब्रिंग समथिंग ऑफ आवर ओन इन आवर प्रोजेक्ट्स, राइट. ऑल्सो वन मोर थिंग, आई थिंक हम जो देखते हैं वो सीखते हैं एंड आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग समवन हियर, पर आई एम जस्ट सेइंग कि स्टूडेंट्स जब टीचर्स को देखते हैं ना कि वो स्लाइड शेयर करते हैं फ्रॉम द स्लाइड शेयर की वेबसाइट, या वो स्लाइड्स दिखाते हैं प्रोजेक्ट की जो ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, दे नॉट पुटिंग मच एफर्ट इनटू इट, तो उनको लगता है कि शायद खुद भी कॉपी करना इज ओके, राइट. इसलिए एज टीचर्स भी हमें अच्छी एग्जांपल सेट करनी चाहिए, राइट. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, राइट. ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पढ़ाया जाता है लेकिन हमें उस एक्सटेंट तक नहीं पढ़ाया जाता कि हम चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करें ग्राउंड लेवल के ऊपर, राइट. जस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस सब्जेक्ट इज आल्सो taught us mainly in book forms, right. ये ज़्यादातर हमें वीडियोस दिखा दी जाती हैं, प्रेजेंटेशंस दिखाई जाती हैं. हम जब तक साइट पे नहीं जाएंगे हम इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे, ठीक है. हमें मटेरियल के साइजेस का, उनके एप्लीकेशन का, उनकी अवेलेबिलिटी का नहीं पता होगा तो हम कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और कैसे सीखेंगे. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अर्बन डिज़ाइन एंड अर्बन प्लानिंग, जो कि हमें आर्किटेक्चर स्कूल में पढ़ाई जाती है. मुझे पर्सनली लगता है कि वी डोंट हैव क्वालिफाइड इनफ टीचर्स फॉर दिस सब्जेक्ट. ओके, इसमें जस्ट टू ऐड कि जितने भी स्कूल्स हैं ना उधर ये समझा जाता है कि अर्बन इज अ स्पेशलाइजेशन. सो अगर आप मास्टर्स करेंगे अर्बनिज्म में, अर्बन डिज़ाइन में, अर्बन प्लानिंग में, तो आप वो मास्टर्स में सीखेंगे. आर्किटेक्चर स्कूल में आपका फोकस आर्किटेक्चर पे होना चाहिए. इसमें दो चीज़ें, अगर आप अर्बन टच ही नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा फॉर स्पेशलाइजेशन. दूसरा, जब आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं तो दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि आपको बेसिक अर्बन तो पता ही होगा, जबकि आपको नहीं पता होता बिकॉज आपने उतना सीखा नहीं. जितनी रैपिडली दुनिया ग्रो कर रही है, जितनी रैपिडली अर्बन एरियाज चेंज हो रहे हैं, सो आई थिंक अर्बन की लेयर ऐड करना एंड प्रॉपर लेयर ऐड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन लोकल केस स्टडीज. या सो हम इसके ऊपर बात करेंगे. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे एकेडमिक्स एंड होता है, they rely and they mostly focus on the international projects, international academia, right. तो हम अपने आर्किटेक्चर को तो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है. हम लोगों ने अपनी प्रीवियस 2 वीडियोस के ऊपर बात की है कि we are not very much familiar with the architecture of Pakistan, and not only the architecture of Pakistan. हमारा फोकस अपनी आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर भी नहीं है. हमारे पाकिस्तान की टेक्निक्स और हैं, ठीक है, लोकल टेक्निक्स, लोकल मटेरियल, लोकल स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें और है, लेकिन हम पढ़ते बाहर की चीज़ें. इसमें आई जस्ट वांट टू ऐड कि प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि हम फोकस इंटरनेशनल केस स्टडीज पे करते हैं या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे करते हैं. उसका मेन रीज़न ये है कि आपके पास अपनी बुक्स ही नहीं है इतनी ज़्यादा. सो आई ऑलवेज फील कि जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं, करिकुलम पे ये फोकस रखना कि आप लोकल केस स्टडीज करें, इम्पोज करना चाहिए, बट ऑल्सो रिसर्चेस पुश करनी चाहिए जिससे आपके पास अपने लोकल आर्किटेक्चर की, रीजनल आर्किटेक्चर की बुक्स तो आ सकें जो लोग पढ़ सकें. लास्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ फेलियर एंड ब्रेकडाउन्स के ऊपर. मैनेजमेंट ऑफ फेलियर में वी ऑल फील दिस, सब स्कूल्स में वैसे तो बेसिकली, बट स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर स्कूल में बिकॉज प्रेशर इज डिफरेंट. ये हमें नहीं सिखाया जाता है कि फेलियर को कैसे मैनेज करते हैं. फेलियर आर्किटेक्चर स्कूल का हो, फेलियर आपकी पर्सनल लाइफ का हो, फेलियर आफ्टर आर्किटेक्चर स्कूल पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ का हो, हाउ डू यू डील विद इट, राइट. हमें ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता, जबकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग टू इट. वो ये है कि हम आर्किटेक्चर स्कूल में हर किसी को एक तरीके से ट्रीट करते हैं और एंड वी एक्सपेक्ट सेम रिजल्ट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट. हर बंदे का डिजाइन अलग है, हर बंदे की स्ट्रेटजीज अलग है, हर Potential अलग है. हर बंदा, या एग्जैक्टली. सो जब आप एक चीज के ऊपर, एक रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो वो एक अजीब तरीके की जो है वो प्राइस कर देते हैं. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स दैट मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर स्कूल्स इन पाकिस्तान डोंट टीच अस. फॉर एग्जांपल लैंडस्केप है, इंटीरियर डिजाइन है, लॉज है, टाइम मैनेजमेंट है.
and we'll inshallah cover them one by one in our upcoming videos. ऑल्सो आप सब में से कोई भी जो आर्किटेक्चर स्कूल का पार्ट है या पार्ट रहे हैं, इन सब में से जो चीज़ हमने डिस्कस की हैं, कोई भी चीज़ आपने इनोवेटिव वे में सीखी हो, तो आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट्स में. So if you have any queries, any opinions, any suggestions, या आप हमारे साथ यहाँ पे आना भी चाहते हैं for our future discussions, you can always write to us at info@arkistan.com. And also, if you want to stay updated about our activities on Arkistan, you can join us by visiting www.arkistan.com/register. Yeah. So see you inshallah next Sunday at 8 p.m. with a different topic. Until then, Allah Hafiz.